गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस बिंदु को लेकर के हमारी चर्चा चल रही थी वो बिंदु था विकारी शब्द विशेषण। विशेषण के बारे में आप लोगों ने अब तक जो बात जानी और समझी है वो बात है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो अब तक हमने ये समझा है कि विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हमने क्या कहा है, विशेषण कहा है। साथ ही हमने ये भी जाना कि विशेषण जो होते हैं उन्हें विस्तार देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हमने क्या कहा, प्रविशेषण कहा। क्या कहा उन्हें हमने, प्रविशेषण कहा। इसके अलावा एक और शब्द था जिसकी हमने बात की, वो शब्द था विशेष्य। कौन सा शब्द था, विशेष्य। तो विशेष्य हमने किसे कहा कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण। यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेष्य। अर्थात ये विशेष्य कौन होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। तो और हमने ये कहा था कि जो विशेषण होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, विशेषक भी कह सकते हैं। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले। तो यहाँ तक अपनी वार्तालाप हो चुकी थी। इसके बाद जो हमारी वार्ता चल रही थी वो थी विशेषण के प्रकारों को लेकर। तो विशेषण के जो कितने प्रकारों की बात की हमने, विशेषण को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो विशेषण को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। विशेषण के कुल 5 भेद किए गए। कौन कौन से हैं, तो हमने जाना कि पहला जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो विशेषण होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो विशेषण होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। और अंतिम जो विशेषण होता है वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है कौन सा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक जो विशेषण होते हैं वो किन विकारी शब्दों की विशेषता और किस प्रकार से उनके गुणों का व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ गुणवाचक, अर्थात इसका अर्थ हो गया गुणों को बताने वाले, यानी गुण यानी गुण और वाचक यानी बताने वाला, विशेषण यानी विशेषता। तो कौन से विशेषण शब्द यानी जो गुणों को बताएं, किनके गुणों को बताएं, विशेषण किनकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो इसके शब्द के अर्थ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि गुणों को बताने वाले जो विशेषण है वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। कैसे, देखिए आप लोग, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि राम ईमानदार है, घोड़ा काला है, पुस्तक मोटी है। यार यहाँ पर मैंने आप सबके सामने 3 वाक्य लिखे हैं। क्या क्या लिखा है कि राम ईमानदार है, दूसरा जो वाक्य है घोड़ा काला है और पुस्तक मोटी है। तो यहाँ पर आपको देखने पर ये मालूम होगा कि निम्नलिखित वाक्यों में क्या है, राम, घोड़ा और पुस्तक, तीनों के तीनों जो शब्द है वो क्या है, कर्मशः है, संज्ञा है। यानी राम संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा और पुस्तक शब्द भी क्या है, संज्ञा है। तो इन वाक्यों में कर्मशः ईमानदार, काला और मोटी ये शब्द क्या कर रहे हैं,
इन तीनों संज्ञाओं की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अर्थात क्या बता रहे हैं कि राम कैसा है, ईमानदार है, घोड़ा कैसा है, काला है, और पुस्तक कैसी है, मोटी है। अर्थात यहाँ पर कर्मशः हमें राम, घोड़ा और पुस्तक जो तीनों संज्ञा शब्द हैं उनकी कर्मशः ईमानदार, काला और मोटी जो विशेषण शब्द है वो क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अर्थात इन तीनों संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले जो कर्मशः, ईमानदार, काला और मोटी शब्द है, इस प्रकार से कौन से शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या बताएं, गुण बताएं, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी ईमानदार क्या हो गया, इसका गुण हो गया। इसके अलावा आप देखिए, जब हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा की बात करें तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा जाता है, तो देखिए, वे शब्द जिनसे या जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताएं, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव और दशा का बोध कराए। क्या किया कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के किन किन का बोध कराए, गुण, रूप, रंग, दोष, आकार, स्वभाव और दशा आदि का बोध कराए, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों वाक्य हैं उन तीनों वाक्य में क्या क्या बताया गया है, ईमानदार, काला और मोटी, ये क्या बताया गया है। पुस्तक का यहाँ पर क्या है, आकार है, क्या है, आकार है। काला शब्द क्या है, रंग है, और ईमानदार शब्द क्या है, उसका गुण है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा आदि होंगे, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ तक की जो बात है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा आप लोगों को किस प्रकार से लिखनी है वो आप लोग देखिए। परिभाषा जब हम लिखेंगे तो अभी मैंने बताया कि जब परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जा सकता है कि या तो आपको उदाहरण दे दे कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण लिखते हुए परिभाषा सहित समझाइए, या मान लीजिए कोई उदाहरण दे दे और फिर कहे कि गुणवाचक ये इस प्रस्तुत वाक्य में कौन सा विशेषण है उस विशेषण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, वे शब्द, कौन से शब्द, विशेषण शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने जो बात की, क्या बात की कि वे शब्द जो, वे शब्द यानी विशेषण शब्द जो क्या करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या बताएंगे, गुण बताएंगे, दोष बताएंगे, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराएंगे या कराते हैं, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, गुणवाचक विशेषणों के अंतर्गत रखेंगे। जैसा हमने अभी उदाहरण लिया था वैसे मैं लिखता हूं कि जैसे बेईमान व्यक्ति, ईमानदार
बालक, गर्म पानी, तो देखिए काला कागज, सुंदर दृश्य, मोटा आदमी, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर कोई वाक्य नहीं लिख करके क्या लिखे, कुछ शब्द लिखे हैं आप सबके सामने। तो हम जो बात कर रहे हैं विशेषण शब्दों को लेकर के, तो विशेषण क्या होते हैं, शब्द होते हैं। सबसे पहले जब हमने क्रिया शब्द की बात की थी तो हमने ये जाना था कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए, दो, विकारी और अविकारी। तो जो विकारी शब्द है वो कौन कौन से हैं, हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को हम विकारी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं, और जो अव्यय होते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है, हमारे शब्द हैं। तो हमें कोई शब्द देकर के भी ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है। जैसे कोई शब्द देकर के उसमें हमसे संज्ञा पूछी जाती है, वैसे कोई शब्द देकर के हमसे क्या पूछा जा सकता है, विशेषण पूछा जा सकता है। तो जैसे ऐसा लिखा हो जाए कि बेईमान व्यक्ति में कौन सा विशेषण है, परिभाषित कीजिए। या पूरा वाक्य भी दिया जा सकता है कि वह बेईमान है या वह बेईमान व्यक्ति है। तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा क्या है, विशेषण है। इस प्रकार से दोनों तरीके से यानी शब्द भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विशेषण क्या एक शब्द है, न कि एक वाक्य है। इसलिए आपको कुछ शब्द देकर के क्या किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे जैसे बेईमान व्यक्ति, ईमानदार बालक, गर्म पानी, काला कागज, सुंदर दृश्य, मोटा आदमी। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग हो, आकार हो, स्वभाव हो या दशा हो, ये सब क्या कराएंगे, हमें इन सब का बोध कराएंगे। किन किन चीजों से संबंधित है ये, संज्ञा या सर्वनामों के इन चीजों का बोध कराएंगे, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर क्रमशः जो शब्द हमने लिखे, इन शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा है और कौन कौन से शब्द हैं जो विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति, बालक, पानी, कागज, दृश्य और आदमी क्रमशः क्या है, संज्ञाएं हैं। क्या है, संज्ञाएं हैं। इस प्रकार से बेईमान, ईमानदार, गर्म और काला, सुंदर और मोटा क्या है, क्रमशः है विशेषण शब्द है। यानी इन शब्दों की ये क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। इसलिए सारे के सारे जो शब्द हैं किन्हीं संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण हो गए। और कौन से विशेषण हो गए, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि इन संज्ञाओं की क्रम से क्या बता रहे हैं, इनके गुण या इनके दोषों, इनके रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए सारे के सारे शब्द क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए हैं। तो यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। अब एक बात जो छोटी सी बात है वो कैसे, कि जैसे हम कैसे ज्ञात करें कि ये शब्द क्या है, विशेषण है। तो आपको देखो जब हमने क्रिया का अध्ययन किया था तो एक बात आती है, उसमें आप सभी लोग ये करते हैं कि क्या लगा करके जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर है वो मिलेगा। अर्थात हम अगर हमारे सामने कर्म आता है तो हम उस कर्म क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, माध्यम लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जैसे अगर मान लीजिए जो भी संज्ञा हमें दी हुई है और उससे पहले मान लो अगर कोई गुणवाचक विशेषण है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, कि जैसे कोई शब्द है बेईमान व्यक्ति, तो हम कैसे पता करेंगे ये कैसा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। तो अगर क्या हो, पुल्लिंग शब्द हो और एक वचन हो, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कैसा, प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे, कैसा। अगर क्या हो, स्त्रीलिंग हो तो कैसी, और अगर पुल्लिंग बहुवचन हो तो
उसके लिए क्या लगाएंगे, कैसे। इस प्रकार इन तीनों शब्दों को रख करके जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर में प्राप्त होगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अर्थात जैसे यहाँ पे मैं लगाऊं व्यक्ति अर्थात अकेला, तो कैसा व्यक्ति अर्थात बेईमान व्यक्ति उत्तर मिल रहा है। कैसा बालक, ईमानदार बालक, क्योंकि बालक पुल्लिंग एकवचन शब्द है। कैसा पानी, गर्म पानी। कैसा कागज, काला कागज। कैसे दृश्य, कैसे दृश्य, तो सुंदर दृश्य। मोटा आदमी, कैसा आदमी, मोटा आदमी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जब अगर मान लीजिए पुल्लिंग शब्द हो और एकवचन हो तो उसके पूर्व में कैसा शब्द रख करके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। अगर पुल्लिंग एकवचन होगा तो उससे पूर्व में हम क्या लगाएंगे, कैसी। और अगर बहुवचन हो तो हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होने वाला जो हमारा उत्तर होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहां तक जो हमने बात की है वो आप सबके ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी कि किन प्रकार के जो गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा का बोध कराने वाले शब्द होंगे हम उन्हें गुणवाचक विशेषण में रखेंगे, और किस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ तक की जो वार्ता है वो हमारी आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जो हमारी आगे की वार्ता है वो है दूसरा जो प्रकार है विशेषण का, वो कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। तो आप सबने पूर्व में भी विशेषण का कई बार अध्ययन किया होगा। तो जैसे कि अभी हमने ये पता लगाया कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो गुणों को बताने वाले होते हैं, दोषों रूप रंग आकार स्वभाव आदि का बोध कराने वाले होते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण होंगे वो क्या करते हैं और किस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के लिए कारगर साबित होते हैं। देखिए तो दूसरा जो प्रकार है हमारा वो कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। किसे कहेंगे संख्यावाचक, तो संख्याओं को बताने वाले। किसकी संख्याओं को बताने वाले, तो देखिए वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना क्रम या संख्या की वह निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गणना क्रम या संख्या की निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखूं कि जैसे 5 आदमी, एक शब्द लिख रहा हूँ, कुछ और शब्द लिखूंगा, जैसे इधर लिख देता हूँ कुछ आदमी, कुछ आदमी। तो इन दोनों यानी कुछ शब्द, दो शब्द इधर और दो शब्द इधर, इन शब्दों से हम ये समझे कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना, क्रम या संख्या की निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो मैंने कहा कि 5 आदमी, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ 5 आदमी है, यहाँ कितने आदमी है कि 5 आदमी है, और इधर क्या है, कुछ आदमी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 5 है, अर्थात संख्या कितनी है, 5 है, अर्थात आदमी शब्द क्या है, संज्ञा है, और उनकी जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित संख्या है। कैसी संख्या है, निश्चित, कि 5 आदमी है इधर सा। और इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, कुछ का मतलब क्या, अर्थात निश्चित नहीं है, कुछ का मतलब निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित हो गया। तो दोनों को देखने पर आपको ये पता चल गया होगा कि सर्वनाम या संज्ञा शब्दों की गणना को, उनके क्रम को या उनकी संख्या को, जो उनकी संख्याओं की निश्चितता या अनिश्चितता को क्या करेंगे, बताएंगे, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 आदमी और कुछ आदमी, तो आपको दोनों से देखने पर यह पता चला कि 5 जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाची है, अर्थात निश्चित संख्या है, और कुछ है वो क्या है, अनिश्चित संख्या है। इस प्रकार से जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी 2 भाग किए गए। कितने भाग किए गए, 2 भाग किए गए। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, देखो, पहला जो भाग है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इनको समझेंगे हम। देखिए, संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कितने भेद किए हमने, 2 भेद किए। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए। कौन कौन से होते हैं, तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो केवल अगर आपको इसकी परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगा कि वे संख्यावाचक विशेषण जो क्या करें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताएं, निश्चित संख्या का बोध कराएं। क्या होगी परिभाषा इसकी, कि वे संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। तो देखिए, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूं कि 5 आदमी, 10 व्यक्ति, दुगुना लाभ, 4 चौगुना लाभ, मेरा कक्षा में 5वां नंबर है, मैं कक्षा में 10वें स्थान पर बैठा हूं। इस प्रकार से जो निश्चित संख्याएं होगी वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है इसको भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हुए इसके, 4। तो देखिए, पहला जो भाग हुआ वो हुआ
गणनावाचक, गणनावाचक जिसमें किसको रखेंगे हम, जो हमारी गिनती है, किसको रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 आदि। यानी गणनावाचक का मतलब ये होता है जब हम काउंटिंग चालू करते हैं, जैसे कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, जो सारे के सारे काउंटिंग करेंगे वो गणनीय हो गई, तो गणनावाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे। दूसरे होते हैं अपने क्रमवाचक। कौन से होते हैं, क्रमवाचक। कौन से होते हैं, क्रमवाचक। इनमें किसे रखेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। एक होता है आवृत्तिवाचक। इसमें हम किसको रखेंगे, गुणा को। क्या रखेंगे, जो गुणा के रूप में हो। जैसे आज मान लीजिए कि हमारी जो कक्षा हो रही है, उस कक्षा में कल के बजाय दुगुने छात्र हैं। कितने छात्र हैं, जैसे मान लो कल 20 छात्रों ने हमारी इस कक्षा को देखा और आज जो देखने वाले छात्र वो कितने, 40 हो गए। तो हम ये कहेंगे कि कल के बजाय आज दुगुने छात्र हैं। तो वो कौन सा हो गया, आवृत्तिवाचक। यानी गुणा के रूप में जब हम गिनते हैं तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाएगा, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे 100 गुना, 50 गुना, इस प्रकार से। और आखिरी और अंतिम जो होता है वो होता है समुदायवाचक। कौन सा होता है, समुदायवाचक। जैसे मैं कहूं कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। यानी यहां पर हमने जो बात की है वो किसकी बात की है, संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में डिवाइड किया हमने। पहला कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला गणनावाचक के रूप में, यानी कि वे जो क्या करेंगे, गणना के रूप में निश्चित संख्याओं को बताएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से जो हम गिनती करते हैं वो सारे के सारे जो अंक हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, गणनावाचक के अंतर्गत। क्रमवाचक में ले तो हम जैसे कहेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको स्थान दिया जाता है कि आपका कक्षा में कौन सा स्थान आया, कि चौथा स्थान आया, 5वां स्थान आया। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कौन से होते हैं, क्रमवाची होते हैं। कौन सा होता है, क्रमवाची, अर्थात पहला क्रम, दूसरा क्रम, चौथा क्रम, 10वां क्रम, इस प्रकार से। तो ठीक इसी प्रकार से आवृत्तिवाचक में किनको रखा जाता है, जो गुणा के रूप में संख्याएं आती है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना। वो सारी की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत रखी जाएगी, आवृत्तिवाचक जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसके अंतर्गत रखी जाएगी। और समुदायवाचक के अंतर्गत किन्हें रखेंगे हम, जैसे होता है कि आप दोनों यहां आ जाओ, आप दोनों, अर्थात दोनों जो क्या है, निश्चित संख्यावाची, लेकिन किसका बोध करा रहे हैं, समुदाय का बोध करा रहे हैं, अकेले नहीं है, दोनों। अर्थात वो दोनों क्या है, छात्र भी हो सकते हैं, छात्राएं भी हो सकती है, 2 महिलाएं भी हो सकती है, 2 पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से वो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन वो एक समूह के रूप में, एक समुदाय के रूप में है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10 20 हजारों। जैसे हम कहें कि सभा में हजारों लोग, कैसे लोग, हजारों लोग उपस्थित थे, अर्थात समुदायवाचक हजारों। किसका उदाहरण हो गया, निश्चित संख्यावाचक का जो भेद है कौन सा, समुदायवाचक, उसका उदाहरण हो गया कौन सा, हजारों। तो इस प्रकार से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में। तो यहां तक की जो वार्ता है वो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरी बात है वो है हमारी किसके ऊपर,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के ऊपर। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? देखिए कि जब क्या हो, जैसे हमने जाना कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कि जब क्या हो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताई जाए, संख्या गणना या क्रम की निश्चितता को बताया जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब हम बात करें तो कौन सी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें किसको बताए, अनिश्चितता को बताए, किसकी, किन्हीं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की किसको, संख्या को, क्रम को या गणना को क्या बताया जाए, अनिश्चितता का बोध हो, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, और एक शब्द होता है कुछ, आदि। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो होते हैं कौन कौन से शब्दों पर रखेंगे, जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, कुछ, आदि जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैं कुछ उदाहरण, जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं या सभा में कल से कम आदमी या विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा है, विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा है, या यूं कहे, देखो यहां पर कुछ शब्द हैं जो हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर आदमी और यहाँ पर विद्यार्थियों की किसके बारे में, कम, ज्यादा या कुछ के बारे में बता रहे हैं। अर्थात जो संज्ञाएं हैं उनकी निश्चितता नहीं है, अर्थात वो कितने हैं यानी उनकी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैं लिखा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ का अर्थ क्या हुआ, अर्थात संख्या निश्चित नहीं है। सभा में कल से कम आदमी है, अर्थात सभा में जो आदमी है कल से कम है, कम का मतलब कितने कम है, 10, 20, 50 ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर कम लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या समझेंगे इसको, कम का मतलब निश्चित नहीं बताई जा रही है यहाँ पे संख्या, से इसको भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तीसरे वाले वाक्य में लिखा कि विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा है, अर्थात ज्यादा का मतलब कितनी ज्यादा है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए जब कभी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो संख्या है उनको बताने के लिए थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, कुछ आदि शब्दों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वो कौन से विशेषण के अंतर्गत रखे जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे कभी आपके सामने आ सकता है कि जैसे कक्षा में या घर में 5-6 सदस्य रहते हैं, किसी ने आपको कहा कि हमारा जो पड़ोस वाला घर है उसमें 5 या 6 सदस्य रहते हैं, तो ऐसे वाले जो वाक्य होंगे उनमें 5 या 6 शब्द यानी जहां पर निश्चित नहीं है, वो उन वाक्यों में जो 5 या 6 है वो भी क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत उन्हें हम रखेंगे। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि जो गुणवाचक विशेषण है वो कौन कौन से होते हैं और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम किन किन शब्दों को रखते हैं।
इसके बाद हमने जो बात की वो संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में सारी की सारी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आज की जो अपनी वार्ता वो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।